हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको सामाजिक विज्ञान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ओके, तो आज के वीडियो में जो भी हम क्वेश्चंस बताएंगे उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने हैं और इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। इससे पहले भी हमने सारे मॉडल क्वेश्चन आंसर हमने आपके लिए अपडेट कर रखा है और इस बार का पेपर जो मैं आपको बता दूं, मॉडल क्वेश्चंस और परीक्षा बोर्ड से ही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ओके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपके पास प्रश्न है, सही विकल्प का है। पहला प्रश्न है, कथन और कारण दिया है। ऐसा प्रश्न एक जरूर आएगा, ठीक है। कथन और कारण से रिलेटेड एक प्रश्न आपके पास जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है, वन नवीकरणीय संसाधन है और इसका कारण कहता है कि जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कथन सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस ऋतु में फसलें बोई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरीफ की फसल। तीसरा है, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? राजनीति, लाभ, कर, बजट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर। और अब आगे अगर देखें, चौथे नंबर का प्रश्न है वह है, वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका सही उत्तर होगा हो ची मिन। और अगला पांचवा देखिए प्रश्न है आपके पास कि सूचना के अधिकार का सबसे अधिक लाभ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार को रोकने में। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पहला प्रश्न है, कारखानों में तैयार होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। फिर दूसरा है, न्यू डील की घोषणा खालिस्तान ने की थी? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने किया था। तीसरा प्रश्न है, रैचल कार्सन के चर्चित पुस्तक का नाम? तो याद रखिएगा, निस्तब्ध बसंत उस पुस्तक का नाम है। और चौथा है, भारत में सबसे अधिक भाग पर पाया जाने वाला धात्विक खनिज है? तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत में खालिस्तान को मतदान का अधिकार है? वयस्क यानी जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसे मतदान का अधिकार है। उचित संबंध जोड़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो अब देख लीजिए। इन प्रश्नों को, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। प्रश्न देखिए, पर्यावरणीय स्रोत प्रकार किसे कहते हैं? उसका उत्तर आपके पास यहाँ मिल जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन विकास का मूल आधार है। उत्पाद बड़े तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। इन संसाधनों को उपलब्ध कराने की पर्यावरणीय क्षमता को पर्यावरणीय स्रोत प्रकार कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को देख लीजिए। खनिज की परिभाषा है, उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी आप 2020 का जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। 2019 के जो प्रश्न पत्र है उसे भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं परीक्षा बोर्ड के अंत में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उनको अच्छे से करें। और ये जो हम बता रहे हैं इसे भी कर लीजिए। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न भी देखिए, यहाँ शांति आंदोलन से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, उसे लिखना है। फिर यहाँ शीत युद्ध से रिलेटेड दिया है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। फिर सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। फिर हिंदू कोड बिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदू कोड बिल कानून पारित नहीं होता तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता। इस प्रकार से भी इधर प्रश्न देखेंगे, भूजल नवीकरण के लिए क्या उपाय करना होगा। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या समानताएं और अंतर हैं।
मिट्टी के नवीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न अगर देखें आप कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी तकनीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया गया। मशीन गन, तोप, टैंक, पनडुब्बी, विषैले गैस, विमान, इन सबको आपको अच्छे से लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कच्चा माल, सस्ती ऊर्जा, यातायात की सुविधाएं, पूंजी और प्रशिक्षित श्रमिक। फिर विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखना था आपको, उसे लिखना है। फिर राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, उसे आपको यहाँ पर लिखना। अंतर आप इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से उसका वर्णन करना है। फिर ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, उसे आपको बताना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हर एक सब्जेक्ट के आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और ऐसा हम प्रश्न बताएंगे जिनमें कि उसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और सारे प्रश्नों को उत्तर लिखने का प्रयास करें जिससे कि आपको अच्छे अंक मिल सकें। अगला ये प्रश्न देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गिरे परमाणु बम के दुष्परिणाम क्या थे, उसे लिखना है। 16वां नंबर का प्रश्न है ये। फिर उससे पहले भी देख लीजिए कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण है। आप अच्छे से पॉइंट वाइज इसको, जो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर हैं उसको पॉइंट वाइज आप लिखें जिससे कि आपको ज़्यादा नंबर मिलें। फिर है, इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु निःशस्त्रीकरण हेतु चलाए गए अभियान का विवरण दीजिए। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कार्यों और शक्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको यहाँ पास मिलेगा संवैधानिक कार्य, ये पूरा। लास्ट अंतिम प्रश्न देखिए, एक प्रश्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य लिखिए। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। और ये प्रश्न देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है, इसका एक और प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, अथवा में दिया हुआ है। तो आप इन सब प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से इसे करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज के वीडियो में इतना ही। और आपको जो सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से आप लिखें। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।